हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली थ्योरम हम लोग आज के टॉपिक में स्टार्ट करेंगे कि यदि किसी पटल के किन्हीं दो लंबवत अक्षों OX और OY, ये देखिए OX और ये OY, इनके अबाउट हम लोगों को MI पता है और PI भी पता है, जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व गुणनफल, ये हमें दिए गए हैं। तो O से गुजरने वाले पटल के तल में ही किसी अन्य अक्ष के सापेक्ष हम लोगों को क्या करना है, MI और PI निकालना है। तो अब देखिए OX और OY के अबाउट पता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीछे के जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं चैप्टर्स के पहले पार्ट, उनमें हम लोगों को जितने MI आए हैं उन सभी लेमिना के MI हम लोगों को याद होना चाहिए, तभी हम लोग OX और OY के अबाउट MI लिख पाएंगे। उसके बाद दूसरा जो एक्सिस है जिसके लिए बात कर रहे हैं कि O से गुजरने वाला पटल के तल में किसी अन्य अक्ष के सापेक्ष हम लोग MI निकाल पाएंगे। तो मान लो कि दो समकोण अक्ष हैं OX और OY, इनके अबाउट पटल के जड़त्व आघूर्ण क्रमशः क्या है, MI है A और B। OX के अबाउट MI क्या है, A, और OY के अबाउट MI है B। और इन दोनों एक्सिस के अबाउट PI क्या है, जड़त्व गुणनफल है कैपिटल F। यदि पटल के किसी अवयव का जो मास है वो है स्मॉल m और वो पटल का एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, बिंदु P पर कर रहा है, तो मान लीजिए कि इस एलिमेंट्री मास m के कोऑर्डिनेट क्या हैं, OX और OY के रेस्पेक्ट में है XY। ये देखिए XY, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ON ये क्या है x, और ये जो डिस्टेंस है PN ये क्या है स्मॉल y। तो कैपिटल A क्या होगा, कैपिटल A क्या था, MI अबाउट OX यानी समेशन MY स्क्वायर, x एक्सिस से लंबवत दूरी कितनी है y। इसी तरह कैपिटल B क्या था, MI अबाउट OY, तो कैपिटल B इक्वल टू समेशन MX स्क्वायर, y एक्सिस से पार्टिकल की लंबवत दूरी कितनी है, यहाँ से ये लंबवत दूरी है x, तो समेशन MX स्क्वायर। और PI क्या दिया था हमें, कैपिटल F लेके चले तो कैपिटल F इक्वल टू समेशन MXY, x एक्सिस से लंबवत दूरी y और y एक्सिस से लंबवत दूरी x। तो ये हम लोगों के पास वैल्यू हो गई कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल F की। अब यदि किसी लाइन OX डैश की बात करें, इस रेखा की बात करें हम लोग, इसके अबाउट हम लोगों को MI ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि OX डैश जो है वो OX के साथ कितने कोण पर है, थीटा कोण पर झुकी हुई है, थीटा कोण बनाती है। यानी पुराने वाला जो एक्सिस हम लोगों का OX था जिसके अबाउट हमें MI पता था, इससे जो दूसरा नया एक्सिस जो हम लोगों ने चूज़ किया OX डैश, ये कितने कोण पर है, थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो पटल के किसी बिंदु PXY से OX डैश पर हम लोगों को क्या करना है, लंब डालना है। हम लोगों ने लंब क्या डाला है, PL डाला है। अब यदि एलिमेंट का जो मास है वो M P पर है, तब पटल का OX डैश के अबाउट MI निकालना है। तो MI क्या होगा, समेशन M, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, PL स्क्वायर। PL की वैल्यू निकालें इस ट्राइंगल से, तो राइट एंगल ट्राइंगल से PL की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन M PK कॉस थीटा। तो PK की वैल्यू क्या हो जाएगी, PN माइनस NK। उस डायग्राम को देखें तो PK की वैल्यू किसके बराबर है, PK की वैल्यू हो जाएगी PN माइनस PK के बराबर। तो PN माइनस NK का स्क्वायर और ये M कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो PN जो है वो अपने पास क्या होगा, हम लोगों को क्या करना है, पहले डायग्राम की थोड़ी ज्योमेट्री देखनी है। इस थोड़ी सी ज्योमेट्री को हम यदि समझें तो देखिए हम लोगों ने PL परपेंडिकुलर खींचा था और वो OX को बिंदु Q पर मिल रहा था। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, PN की निकालनी है। PN क्या है, पार्टिकल जो कि मास M का था, बिंदु P पर एग्जिस्ट कर रहा था, उसका कोऑर्डिनेट y PN है। तो इसकी वैल्यू क्या थी, y थी, y। NK क्या है हमारे पास, जो एक ट्रायंगल बन रहा है NOK, उसमें KN क्या है, थीटा एंगल होने की वजह से KN क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। बेस की वैल्यू हमें पता है ON की, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ON tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण KN अपॉन ON इक्वल टू tan थीटा। तो NK की वैल्यू हो गई ON tan थीटा।
कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। तो समेशन एम वाई माइनस ओ एन की वैल्यू क्या थी एक्स, तो एक्स टेन थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करें, इस होल स्क्वायर को खोल लें, होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बनेगा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर इज साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2xy टेन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर था, हाँ तो क्या बनेगा 2 माइनस का 2xy और टेन थीटा, तो टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की एक पावर कैंसिल कर दें तो कितना बन जाएगा माइनस का 2xy साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो हम लोगों के पास समेशन है, इस समेशन को हम लोग सभी टर्म्स पे लें तो क्या बनेगी, पहले टर्म समेशन एम वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 समेशन एम एक्स वाई सेन थीटा कॉस थीटा प्लस का समेशन एम एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये वैल्यू किसकी थी, कैपिटल ए की, एम आई अबाउट ओ एक्स, ये था एम पी आई अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई, ये टर्म क्या थी हमारे पास एम आई अबाउट ओ वाई, वाई एक्सिस के अबाउट एम आई। तो ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2f साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का बी साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों के पास एम आई आ गया अबाउट ओ एक्स डैश के अबाउट, यानी ऐसा हम लोगों के पास में एक समतल था जो पहले दिए गए समतल से थीटा कोण पर जो झुका हुआ है उसके अबाउट हम लोगों ने एम आई निकाला। जहाँ ए बी क्या है ओ एक्स और ओ वाई के अबाउट एम आई है और एफ क्या है ओ एक्स और ओ वाई के अबाउट पी आई है। अब हम लोगों को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो पटल का ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश दो लंबवत रेखाओं के सापेक्ष जड़त्व गुणन ज्ञात करना है। तो पी आई क्या होता है, समेशन एम एक्स वाई, अभी हम लोगों ने देखा था एफ क्या था, समेशन एम एक्स वाई था, यानी एक्स और वाई क्या थे, एक्स और वाई एक्सिस से लंबवत दूरियां थी। अब हम लोगों को निकालना ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के अबाउट। तो पिंड के किसी बिंदु P पर m सतह के अवयव का ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के सापेक्ष क्या निकालना है, जड़त्व गुणन। तो हो जाएगा समेशन m। अब देखिए नए एक्सिस जो हम लोगों ने चूज किए हैं उसमें ओ एक्स डैश से लंबवत दूरी कितनी है, ओ एक्स डैश से लंबवत दूरी है PL और ओ वाई डैश से लंबवत दूरी किसके बराबर हो जाएगी, OL के बराबर हो जाएगी, OL। अब हम लोगों को क्या करना है, PL और OL की वैल्यू निकालनी है। PL की वैल्यू क्या होगी, PL की वैल्यू देखिए एंगल थीटा को देखते हैं तो PL क्या है हमारे पास, PL हमारे पास परपेंडिकुलर डाला था हम लोगों ने, तो PL बराबर क्या हो जाएगा, PL अपॉन PK, PL अपॉन PK क्या बन जाएगा कॉस थीटा, तो PL इक्वल टू PK कॉस थीटा। इसी तरह OL दूसरे वाले ट्रायंगल में चेक करें तो OL की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, OQ कॉस थीटा के, OQ कॉस थीटा के। तो जहाँ PL Q OX डैश पर क्या है, P से परपेंडिकुलर और OX को किस बिंदु पर मिलता है, OX को Q बिंदु पर मिलता है। अब PK में देखें, PK की वैल्यू किसके बराबर है, PK की वैल्यू जो है वो PN माइनस NK के बराबर, अभी हम लोगों ने MI में डिस्कस किया इसे। और OQ की वैल्यू किसके बराबर है, OQ की वैल्यू है ON प्लस NQ के बराबर। तो वैल्यू पुट करें, PN इक्वल टू वाई था, NK इक्वल टू एक्स टेन थीटा, इसी तरह ON इक्वल टू एक्स, NQ बराबर वाई टेन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो हम लोगों के पास दो राइट एंगल ट्रायंगल थे PNQ और ONK से हम लोगों ने इनकी वैल्यूज निकाली। अब हम इन्हें सॉल्व करें तो समेशन M एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा, ये टर्म कहाँ से आई, मल्टीप्लाई कर, देखिए फर्स्ट टर्म क्या आएगी एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये देखिए एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या बनेगा प्लस का वाई स्क्वायर टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस कैंसिल कर दें, क्या बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखिए वाई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। थर्ड टर्म क्या बनेगी, माइनस का एक्स स्क्वायर टेन थीटा माइनस का एक्स स्क्वायर टेन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा टेन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को कैंसिल कर दें, साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। लास्ट टर्म क्या बनेगी, माइनस का एक्स वाई टैन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस फिर कैंसिल करें तो क्या बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास फाइनली सॉल्व करने के बाद टर्म बनती है
समेशन एम एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 2 थीटा। इसको हम लोगों ने समेशन से बाहर ले लिया, ये कांस्टेंट है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। तो 1/2 साइन 2 थीटा समेशन एम वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी थी, समेशन एम एक्स वाई एफ की वैल्यू थी, और समेशन एम वाई स्क्वायर ए की वैल्यू थी, समेशन एम एक्स स्क्वायर किसकी थी, बी की थी। तो ये अपने पास जो पी आई आया किसके इक्वल हो गया, एफ कॉस 2 थीटा प्लस हाफ ए माइनस बी साइन 2 थीटा। यानी एक एक्सिस के अबाउट हम लोगों को एम आई और पी आई पता है, तो हम लोग दूसरा एक्सिस जो कि पहले एक्सिस से किसी पर्टिकुलर एंगल पर झुका हुआ है उसके अबाउट हम लोग एम आई और पी आई निकाल सकते हैं। इस थ्योरम पर बेस्ड हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि एम मास और अर्ध अक्ष ए और बी के दीर्घवृत्तीय पटल का उसके केंद्र से पी दूरी पर स्थित किसी स्पर्श रेखा के अबाउट जो है वो जड़त्व आघूर्ण या एम आई क्या होना चाहिए, 5/4 MP² होना चाहिए। पी क्या है, केंद्र से पी दूरी पर स्थित स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा की केंद्र से लंबवत दूरी है स्मॉल पी। और ए और बी क्या है हमारे पास, माइनर और मेजर, ये मेजर एक्सिस ए है और माइनर एक्सिस क्या है, बी है। तो ये देखिए डायग्राम में अपने पास ओ मूल बिंदु है, ये ए डैश ये अपने पास दीर्घ अक्ष है, बी ओ बी डैश लघु अक्ष है। ये देखिए ये अपने पास क्या है, सी डी, ये सी डी अपने पास क्या है, ये क्या है, एक व्यास है, इलिप्स का व्यास है। इस डायग्राम में इलिप्स का व्यास है जो उस एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाता है, साई बनाता है। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ से एक टेंजेंट खींचा, देखिए ये रहा टेंजेंट, ये टेंजेंट जो खींचा है ये भी एक्स एक्सिस से एंगल पैरेलल खींचा है, किसके, सीडी के पैरेलल खींचा है, सीडी के पैरेलल खींचा तो ये भी एंगल कितना बनाएगा, साई बनाएगा। केंद्र से क्या डाला, ये लंब डाला, देखिए बिंदु पी पे मिल रहा है, ये लंब दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल पी हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि इलिप्स पर कोई बिंदु पी है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण या टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, x1/a² प्लस y1/b² इक्वल टू 1। ये x1 y1 पॉइंट से इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस y² इक्वल टू 1। हम लोगों को क्या करना है, x1 y1 पॉइंट से इसकी टेंजेंट निकालनी है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, x1/a² प्लस y1/b² इक्वल टू 1। x1 y1 पॉइंट्स हमारे क्या हैं, a cos थीटा और b साइन थीटा, इनकी वैल्यूज पुट करें तो x a cos थीटा अपॉन a², y b साइन थीटा अपॉन b² इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b डिनोमिनेटर में से कैंसिल करके और ए बी को एलसीएम में ले लें और दूसरी साइड ट्रांसफर कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, किसकी आ गई, टेंजेंट की। ये जो टेंजेंट हम लोगों ने खींचा इस टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब स्मॉल p क्या था, केंद्र O से टेंजेंट पर डाले गए लंब की लंबाई, तो क्या करें, इस पर लंब डालें 0 0 से, केंद्र O क्या है, 0 0 है, मूल बिंदु है, तो 0 से डालेंगे ये 0, तो ए बी अपॉन, माइनस साइन नहीं होता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो ए बी अपॉन अंडर द रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, b² कॉस स्क्वायर थीटा, वाई के गुणांक का स्क्वायर, ए साइन थीटा का स्क्वायर, a² साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया p, यानी 0 0 से हम लोगों ने इस लाइन पे लंब डाला स्पर्श रेखा, इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। अब p पर, इस बिंदु p पर टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप हम जानते हैं क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप m किसी भी लाइन का, ये देखिए y इक्वल टू mx प्लस c, यदि इक्वेशन अपने पास क्या है, लाइन की, लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, जिसको आप स्लोप फॉर्म बोलते हैं। स्कूल लेवल पे हम सब लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ के आए, तो इक्वेशन का फॉर्म था स्लोप फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ m क्या कहलाता था, स्लोप कहलाता था। तो इस इक्वेशन का हम लोग यदि स्लोप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा b कॉस थीटा, माइनस साइन आ जाएगा दूसरी साइड जाएगा तो, और अपॉन a साइन थीटा, ये इसका स्लोप हो गया माइनस का b अपॉन a कॉट थीटा। इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है, इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखना है। अब यदि जो अपने पास ये व्यास सी डी है, ये व्यास सी डी एक्स अक्ष के साथ कौन साई बनाता है, तो टेन साई इक्वल टू क्या हो, सॉरी टेन फाई इक्वल टू कौन फाई बनाता है, तो टेन फाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस का b अपॉन ए कॉट थीटा। ये स्लोप ही तो होता है, ये स्लोप आ गया माइनस का b अपॉन ए कॉट थीटा।
यानी माइनस का बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा। अब देखिए कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा, जब आपके पास टेन फाई आ गया तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार टेन फाई इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार। अपने पास आ गया लंब बटा आधार। लंब बटा आधार से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। जब हाइपोटेनस निकल गया, बेस है अपने पास और परपेंडिकुलर भी है अपने पास, तो इससे कॉस फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस फाई इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लिया। तो कॉस फाई इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा कि ये परपेंडिकुलर जो हम लोगों ने निकाला था उससे हम लोग ये वैल्यू निकाल रहे थे। तो अंडर द रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी ए बी अपॉन स्मॉल पी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज करके हम लोगों ने इस अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पुट की। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या हो गया, पी साइन थीटा अपॉन बी। जब कॉस की वैल्यू आ गई, इसी तरह हम लोगों ने सिमिलरली फाई साइन फाई की वैल्यू निकाली, पी कॉस थीटा अपॉन ए, ये वैल्यू साइन थीटा की आ गई। अब एम आई अबाउट सी डी निकालना है। पहले एम आई अबाउट सी डी निकलेगा, तो एम आई अबाउट सी डी क्या होगा, ए कॉस स्क्वायर फाई माइनस का 2f साइन फाई कॉस फाई प्लस बी साइन स्क्वायर फाई। अभी हम लोगों ने थ्योरम में निकालना सीखा था, इसी को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए 1/4 एम पी स्क्वायर, ये एम पी स्क्वायर है, 1/4 एम बी स्क्वायर, ये तो इलिप्स का होगा ए की वैल्यू। ए की वैल्यू ए क्या था, एम आई अबाउट एक्स एक्सिस यानी मेजर एक्सिस, ये क्या था 1/4 एम बी स्क्वायर। इसी तरह बी की वैल्यू क्या होगी, एम आई अबाउट माइनर एक्सिस, क्या होगा 1/4 एम ए स्क्वायर। और एफ की वैल्यू क्या होती है 0, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की इलिप्स में। ये हम लोगों ने पहले जो 8 आर्टिकल किए उसमें हम लोगों ने इलिप्स में एम आई निकालना सीखा था, उसको हम लोग यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं ए बी और एफ को। कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, ये अभी हम लोगों ने निकाली थी पी साइन थीटा अपॉन बी, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, एफ 0 हो गया। बी की वैल्यू क्या थी 1/4 एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यह मिसप्रिंट है, साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ये मिसप्रिंट है यहाँ आप लोग यूज़ कीजिए और इसे लिखिएगा। तो 1/4 एम पी स्क्वायर हम लोग कॉमन लेके आए, देखिए बी स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर इसकी टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 एम पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1/4 एम पी स्क्वायर बन गया। ये किसके अबाउट आया, एम आई अबाउट सी डी के अबाउट एम आई निकाला। अब देखिए हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो हम लोगों ने इससे पहले के टॉपिक में डिस्कस किया था उसको यूज करें। तो एम आई अबाउट टेंजेंट एट पॉइंट पी, क्योंकि जो टेंजेंट है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 एम पी स्क्वायर, ये एम सारा मास सेंटर पे रखा हो और उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी, तो प्लस एम पी स्क्वायर, तो कितना बन गया 5/4 एम पी स्क्वायर। देखिए ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग यहाँ जो हम लोगों की करंट थ्योरम है वो यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज़ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। एम आई का टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है।